और एक बड़ी खबर सामने आ रही है ईरान हिंसा पर। यह बड़ी खबर है, ट्रंप ने बड़ा फैसला अब ले लिया है। मिलिट्री एक्शन को रोकने का फैसला यहां पर लिया गया है और ईरान को इस बीच ट्रंप ने बड़ा ऑफर दे दिया है। क्या वो ऑफर है समझेंगे। मेरे साथ ऋतिक मौजूद है क्योंकि ईरान में टेंशन जो है वो लगातार चल रही है। वहां पर सरकार को हटाने की बात लगातार की जा रही है, लोग सड़कों पर हैं और ट्रंप भी लगातार वहां के शासन को चेतावनी दे रहे हैं कि कोई भी एक्शन लोगों पर ना लिया जाए। क्या कुछ कहा जा रहा है, ट्रंप ने क्या ऑफर दिया ईरान को? बिल्कुल, देखिए चेतन, जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच की कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट और राइवलरी है सामने निकल कर आ रही है, इस बीच में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे ट्रंप ने अपनी मिलिट्री सेना को फिलहाल के लिए रोकने की बात कह दी और इसके साथ ही ईरान को एक ऑफर दे दिया। दरअसल देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में हजारों लोगों के प्रति सरकार की जो ये क्रूर कार्रवाई, उसके खिलाफ तुरंत ही सैन्य कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया है। ईरान की ओर से बैकडोर बातचीत के संदेशों को समझने पर वो ध्यान दे रहे हैं और रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि व्हाइट हाउस को तेहरान से जो निजी मैसेज मिला है वो सार्वजनिक बयान से अलग है वो उनकी पड़ताल भी कर रहे हैं ताकि हालात का समाधान ढूंढा जा सके। दरअसल ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल करने से वो झिझकेंगे नहीं। और इस बीच ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा भी की है। ईरान में हो रहे प्रदर्शनों पर सरकारी कार्रवाई में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बीच ट्रंप प्रशासन ये विचार कर रहा है कि क्या ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया जाए। देखिए, ट्रंप पहले भी साफ कर चुके हैं कि अगर ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों पर घातक बल का इस्तेमाल करती है तो ये अमेरिका की रेड लाइन होगी। और बार बार अमेरिका ने कहा है कि ईरान जितनी मतलब चीजें अब कर रहा है वो अब रेड लाइन को क्रॉस भी कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि ईरान इस सीमा को पार करने की ओर बढ़ रहा है और इस वजह से व्हाइट हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के भीतर बहुत सख्त विकल्पों पर विचार भी किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल अमेरिकी सेना को स्टैंड बाय मोड पर रख दिया है ट्रंप ने इशारा कर दिया है कि ईरान के कुछ अधिकारी व्हाइट हाउस से बातचीत के संकेत भेज रहे हैं और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ईरानी शासन सार्वजनिक रूप से जो कह रहा है वो निजी तौर पर भेजे जा रहे मैसेजेस से अलग है। राष्ट्रपति उन संदेशों को गंभीरता से परखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रंप जरूरत पड़ने पर सैन्य विकल्प अपनाने से भी नहीं हिचकेंगे और ये बात ईरान भी अच्छी तरह से जानता है। और इस बीच ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक कदम उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर तत्काल प्रभाव से 25% टैरिफ लगाया जाएगा। और ये प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर ईरान को दंडित करने की दिशा में ट्रंप प्रशासन की पहली सबसे ठोस कार्रवाई देखी जा रही है। और इसमें चीन हो या यूएई हो, तुर्की हो, ब्राजील हो और रूस उन प्रमुख देशों में शामिल है जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं। चेतन, हालांकि व्हाइट हाउस ने टैरिफ के दायरे और लागू करने की प्रक्रिया पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन इस तरीके से अब ईरान पर दबाव बनाया है कि अगर वो ऐसे देशों के साथ जो अपने जो व्यापारिक संबंध है इसके साथ अगर वो समझौता करते हैं, अगर वहां पे वो टैरिफ लगाते हैं, 25% टैरिफ की बात उन्होंने कर दी है, तो अगर ऐसा वो करते हैं तो फिर वो बातचीत के लिए कहीं ना कहीं पहल करने को राजी है। लेकिन फिर भी उन्होंने फिलहाल अपनी सेना को स्टैंड बाय मोड पे रखा है। लेकिन अगर इस बीच जो व्हाइट हाउस के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब भी रुके नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर हमला भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ईरान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर आप कुछ भी से समझिए, ईरान को पूरी तरीके से दबाने की जो बात है वो यहाँ पर ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से लगातार की जा रही है। लेकिन ईरान में जो कुछ चल रहा है उसके पीछे किसका हाथ है, उसके पीछे कौन है, ये भी सब जानते हैं। कैसे ईरान को परमाणु बनाने से रोकने के लिए अमेरिका ने एक बहुत बड़ा हमला ट्रंप के इशारे पर किया, इजराइल उससे बहुत खुश हुआ। और अब जो कुछ वहां पर चल रहा है उसमें कहा यह जा रहा है कि खमेनी कभी भी अपना देश छोड़कर भाग सकते हैं अपने करीबियों के साथ और रूस में शरण ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ट्रंप क्या करेंगे, ईरान का क्या कुछ होगा, नजर बनी रहेगी। आप फिलहाल क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, लिखिए कमेंट सेक्शन में। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।